गवर्नमेंट ने Amazon और वॉलमार्ट जैसे रिटेल जायंट से compete करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो इंडिया के ई कॉमर्स स्पेस को पूरी तरह हिला देने की ताकत रखता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स को पूरी तरह बदल कर रख दिया, ये अकेले ही स्विगी और जोमैटो जैसी लॉस मेकिंग बिजनेस को पूरी तरह खत्म कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सुनने में जितना फैंसी लगता है असल में उतना ही सिंपल है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैप्टर्न। मैं हूं हर्षिता अय्यर। ONDC के बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, पर डिस्कशन करने से पहले हम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की लाइव टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैं मैकडॉनल्ड से दोनों प्लेटफॉर्म पे एक बर्गर का ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, जिसको हम डिलीवर होते ही 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करेंगे, जो होगा प्राइस इन डिस्काउंट्स, डिलीवरी टाइम एंड डिलीवरी कंडीशन, जिससे आप ये समझ पाओ कि एज अ कस्टमर आपको अपना नेक्स्ट फूड ऑर्डर कौन से प्लेटफॉर्म पे प्लेस करना है। आज तक अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाना होता था तो आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाते थे, जो लाखों सेलर्स को बायर से मिलाता था। अगर आपको फूड ऑर्डर करना होता था तो आप जाते थे स्विगी और जोमैटो पे, जो हजारों रेस्टोरेंट्स को मेरे और आपके जैसे फूडीज से मिलाता था। अगर कैब बुक करनी होती थी तो आप ओला या उबर यूज करते थे, जो हजारों कैब एंड ऑटो ड्राइवर्स को पैसेंजर से मिलाने का काम करता था। इन सभी प्लेटफॉर्म को एग्रीगेटर कहते हैं। बट व्हाट इफ कोई एक ही प्लेटफॉर्म होता जो इन सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक ही जगह पे प्रोवाइड करता? यहीं पे एंट्री होती है ONDC की। इसे गवर्नमेंट ने ठीक 1 साल पहले अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था। ये एक ओपन नेटवर्क है, यानी कोई भी सेलर कोई भी सर्विस इसके थ्रू बेच सकता है। इस प्लेटफॉर्म का काम बायर्स को सेलर से मिलाना है। इसके थ्रू छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिजिटली बेच पाएंगे, चाहे वो ग्रोसरीज हो, फूड डिलीवरी, होटल बुकिंग या फिर ट्रैवल बुकिंग। इस नेटवर्क के थ्रू आपके एरिया के सबसे पुराने किराने की दुकान वाले अंकल भी इस पे अपनी प्रोडक्ट्स इजीली लिस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे मजे की बात तो ये है कि ये नेटवर्क सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लिस्ट करने के साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स एंड डिलीवरी यानी लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखेगा, ताकि किराने की दुकान वाले अंकल को इन सभी चीजों की कोई टेंशन ही ना लेनी पड़े। हमेशा से ही स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ई कॉमर्स में डिसएडवांटेज रहा है, क्योंकि इनके पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो बड़े बिजनेसेस की तरह अपनी सर्विसेज ऑनलाइन बेचकर घर घर डिलीवर कर पाए। बट ONDC के थ्रू ये पॉसिबल होगा। ONDC के पीछे की फिलॉसफी एकदम सिंपल है। हर छोटे से छोटे सेलर को ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने का मौका मिले और कस्टमर को शॉपिंग करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले। ONDC इतना बड़ा मूवमेंट है कि इसमें इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स भी स्टेक होल्ड करते हैं, जैसे SBI, HDFC, कोटक, एक्सिस, यहाँ तक कि BSC इन्वेस्टमेंट का भी इसमें स्टेक है। बट ONDC को यूज कैसे किया जाए? ठीक UPI जैसे ये कोई सेपरेट ऐप नहीं है, बल्कि इसे एग्जिस्टिंग ऐप के अंदर ही ऐड किया गया है। पेटीएम, फोनपे, मीशो, मैजिक पिन, इन सभी ऐप्स में ONDC ऑलरेडी एडेड है। अब आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पेटीएम और फोनपे जैसे ऐप्स मेरे घर पे ये चिप्स या फिर ये ओरियो का पैकेट कैसे डिलीवर करेंगे? ONDC डिलीवरी और शिप रॉकेट जैसे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के साथ काम करेगा, जिससे ONDC पे प्लेस किए हुए सभी ऑर्डर्स को कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। ONDC मेनली 3 लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, जो है नंबर 1 रिटेलर यानी दुकानदार, नंबर 2 स्विगी, जोमैटो, Amazon जैसी कंपनीज जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रही हैं, और नंबर 3 मेरे और आपके जैसे कस्टमर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ONDC छोटे रेस्टोरेंट्स और दुकानदारों को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं। 1 साल पहले NRAI यानी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्विगी और जोमैटो की अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू किया था। रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना था कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। हर तरह से कंपनी केवल राइडर का शोषण कर रही है। शुरुआत में रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए स्विगी और जोमैटो सिर्फ 2 से 4% का ही कमीशन चार्ज करते थे, लेकिन ओवर द इयर्स अपने प्लेटफॉर्म पे मेजॉरिटी यूजर्स लाने के बाद ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट से 18 से 24% कमीशन चार्ज करने लगे। पहले 18% का कमीशन लेते थे रेस्टोरेंट से, आज 30% ले रहे हो आप, विच इज एक्सट्रीमली हाई। इसकी वजह से काफी रेस्टोरेंट्स ने स्विगी और जोमैटो के साथ बिजनेस बंद करने की भी कोशिश की। कुछ रेस्टोरेंट्स ने तो खुद भी डिलीवरी करने की कोशिश की,
लेकिन ये मोमेंट ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाया बिकॉज ये दोनों ही डिलीवरी ऐप्स इतने डोमिनेंट हैं। जोमेटो का मार्केट शेयर 55% है और स्विगी का 45%। अब ऐसे में रेस्टोरेंट ओनर्स को ना चाहते हुए भी इन्हीं के साथ बिजनेस करना पड़ रहा था। लेकिन ओएनडीसी ने रेस्टोरेंट ओनर्स और बाकी सभी सेलर्स को एक नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेलर्स के बीच हेल्दी और फेयर कंपटीशन इंक्रीज होगा। स्विगी जोमेटो के साथ रेस्टोरेंट्स को 18 से 24% का कमीशन पे करना था, जो ओएनडीसी के केस में सिर्फ 2 से 3% है। इसी के साथ रेस्टोरेंट्स को एक डिलीवरी कमीशन भी पे करना होगा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि डिलीवरी कमीशन देने के बाद भी रेस्टोरेंट्स को ओएनडीसी पे स्विगी जोमेटो के अगेंस्ट काफ़ी कम चार्जेस लगेंगे बिकॉज अब उन्हें डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को 24% जितना हाई कमीशन नहीं पे करना पड़ेगा। कमीशन कम होने की वजह से रेस्टोरेंट्स कस्टमर्स की साइड पे होने वाले डिलीवरी एक्सपेंस को भी पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिलीवरी चार्जेस अपनी साइड से पे करने के बाद भी उनके मार्जिन अच्छे खासे रहेंगे। इसलिए एक साइड पे सेलर का भी पैसा बच रहा है और दूसरी साइड बायर्स की भी सेविंग्स होगी। इसलिए ये एक विन विन सिचुएशन है रेस्टोरेंट्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। एग्जिस्टिंग डिलीवरी सर्विसेज के साथ एक और प्रॉब्लम ये थी कि इन प्लेटफॉर्म को कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत खर्चा करना पड़ता था। इस कॉस्ट में मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट्स ऐसे खर्चे इंक्लूड होते हैं। अभी तक स्विगी जोमेटो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए क्योंकि वो कंटिन्यूसली कस्टमर एक्विजिशन पे कैश बर्न कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका कुछ पार्ट रेस्टोरेंट्स को भी पास ऑन किया जाता है। जोमेटो स्विगी चाह के भी अपने कमीशंस को कम करने की पोजीशन में नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी इतना हाई कैश बर्न कर रहे हैं। इसी वजह से रेस्टोरेंट्स को भी नुकसान हो रहा है। यहीं पे ओएनडीसी को कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ेगा क्योंकि ओएनडीसी पेटीएम, फोन पे, मीशो, मैजिक पिन जैसे ऐप से कनेक्टेड है जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। इसीलिए ओएनडीसी को मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट जैसी चीजों में पैसे ही खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ओएनडीसी को कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लगेगा तो वो रिटेलर्स को भी कोई चार्जेस पास ऑन नहीं करेंगे एंड अल्टीमेटली रिटेलर्स अपने कस्टमर को कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। सो अगेन दिस इज अ विन 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 सिचुएशन। स्विगी जोमेटो के साथ रेस्टोरेंट्स को एक और प्रॉब्लम ये थी कि ये रेस्टोरेंट्स के साथ कभी भी अपना डेटा शेयर नहीं करते थे। यानी आपके फेवरेट बिरयानी रेस्टोरेंट जिससे आप न जाने कितनी बार बिरयानी ऑर्डर कर चुके हो, उन्हें एक्चुअली में कोई आइडिया ही नहीं है कि आप उनके लॉयल कस्टमर हो। यही बात रेस्टोरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो स्विगी जोमेटो के बिना अपने सबसे लॉयल कस्टमर्स से डायरेक्टली सेल्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ओएनडीसी इन रेस्टोरेंट्स के साथ अपना कस्टमर डेटा भी शेयर करेगा ताकि रेस्टोरेंट्स को भी पता हो कि उनके रिपीट कस्टमर्स कौन हैं एंड अकॉर्डिंगली रेस्टोरेंट्स उन रिपीट कस्टमर्स को अलग अलग डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स दे पाएगा। सो ओवरऑल ओएनडीसी के थ्रू रेस्टोरेंट्स को सबसे पहले सिर्फ 2 से 3% कमीशन पे करना होगा। फिर रेस्टोरेंट्स को कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी पास ऑन नहीं किए जाएंगे एंड फाइनली उनसे कस्टमर डेटा भी डायरेक्टली शेयर किया जाएगा। सो अगर मैं एक रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मेरे लिए ओएनडीसी स्विगी और जोमेटो के कंपैरिजन में मच बेटर ऑल्टरनेटिव है। ये तो हमने समझ लिया कि ओएनडीसी कैसे रिटेलर्स को इम्पैक्ट करने वाला है, बट असली डर के बादल तो स्विगी जोमेटो जैसे ई कॉमर्स जायंट्स पे मंडरा रहे हैं। अगर ओएनडीसी इंडिया में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया तो जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे कई रिटेल एग्रीगेटर्स के लिए ओएनडीसी से कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ओएनडीसी सेलर्स का बिजनेस तो बढ़ा ही रहा है एंड कम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की वजह से कस्टमर्स को भी बेटर डिस्काउंट दे पा रहा है। लेकिन यहीं पे कंडीशन है, अगर ओएनडीसी अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया तो स्विगी जोमेटो के केस में इनकी डुओपोली को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। पहले भी अमेजॉन और ओला जैसी बड़ी कंपनीज ने जोमेटो और स्विगी से कम्पीट करने की कोशिश की थी बाय लॉन्चिंग अमेजॉन फूड एंड ओला फूड रिस्पेक्टिवली, लेकिन ये दोनों ही स्विगी जोमेटो से कम्पीट नहीं कर पाए बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के केस में इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी बहुत ही साउंड है जिसकी वजह से ये इतने सारे इंडिपेंडेंट सेलर्स को इंटीग्रेट कर पाए हैं। इनसे कम्पीट करने के लिए ओएनडीसी को इनके जैसा या फिर इनसे भी बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा ताकि सेलर्स एंड बायर्स सीमलेसली ट्रांजैक्शन कर सके। अभी तक ओएनडीसी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए उतना बड़ा थ्रेट नहीं बन पाया है क्योंकि इसे करंटली सिर्फ सिलेक्टेड बड़ी सिटीज में ही ऑपरेट किया जा रहा है। असली चैलेंज ओएनडीसी के लिए छोटे टाउन्स और सिटीज में स्केल करना होगा जहाँ पे इतने सारे सेलर्स को इंटीग्रेट करना मुश्किल है, वो भी तब जब ये छोटे सेलर्स उतनी टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं जानते। इस वक्त इस प्लेटफॉर्म को लेके अवेयरनेस भी कम है। साथ ही अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो इतने सारे इंडिपेंडेंट रिटेलर्स को वेरीफाई करना एंड इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
लेकिन अगर ONDC इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करता है तो ये सभी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा और इसमें पूरी ई कॉमर्स स्पेस को डिसरप्ट करने की ताकत है। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग डिबेट ये है कि अब इंडिया में बिजनेसेस को दूसरी कंपनी से compete करने के साथ साथ अब गवर्नमेंट के साथ भी compete करना पड़ रहा है। पहले गवर्नमेंट ने UPI लॉन्च किया और डिजिटल वॉलेट्स को बहुत नुकसान हुआ। फिर RBI ने स्लाइस और यूनी जैसे डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स लगा दिए और अब गवर्नमेंट ONDC के थ्रू ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स को भारी कंपटीशन देगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स और बार बार बदलते हुए रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट में किसी भी कंपनी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कंपनी का सक्सेस गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो और गवर्नमेंट खुद ही डायरेक्टली बिजनेसेस से compete करने लगे, ये इंडियन बिजनेसेस के लिए कहीं ना कहीं अनफेयर है। वहीं पे एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहा है जिससे अल्टीमेटली इंडिया एज अ कंट्री ग्रो हो रहा है और जिससे अगर एक बिजनेस को नुकसान हो रहा है तो वहीं पे कई छोटे छोटे बिजनेसेस को फायदा। अब टाइम आ गया है दोनों प्लेटफॉर्म्स के लाइव कंपैरिजन का। सो यहाँ पे मेरे पास 2 पार्सल्स हैं। ये बर्गर मैंने स्विगी पे ऑर्डर किया था और ये वाला बर्गर मैंने ONDC पे ऑर्डर किया था। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। स्विगी पे ऑर्डर प्लेस करने पर बर्गर का प्राइस था 58 रुपीज़। मेरे ऑफिस से मैकडॉनल्ड्स 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए मुझे स्विगी पे 32 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ा, प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस एंड अदर चार्जेस थे 38 रुपीज़। इसी के साथ मेरा टोटल बिल हुआ 128 रुपीज़ का। अब बात करते हैं ONDC की। ONDC पे बर्गर का प्राइस था 62 रुपीज़। डिलीवरी के लिए मुझे कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़े क्योंकि इन्होंने डिलीवरी अपनी तरफ से फ्री में प्रोवाइड की। साथ ही इन्होंने पैकेजिंग चार्जेस भी लिए थे विच वॉज 35 रुपीज़ एंड 3.45 रुपीज़ मुझे टैक्सेस पे करने पड़े। इसी के साथ मेरा टोटल बिल हो रहा था 100 रुपये। बट यहीं पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने मुझे पूरे ऑर्डर पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया जिससे मेरा टोटल बिल बन गया 50 रुपीज़ का। सो दोनों का कॉस्ट कंपेयर करें तो ONDC पे टोटल बिल बना 50 रुपीज़ का एंड स्विगी पे टोटल बिल बना 128 रुपीज़ का। बट यहीं पे मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। कल भी हमने ONDC पे ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की लेकिन ONDC ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इनके डिलीवरी एजेंट्स अनअवेलेबल थे। तो यहाँ पे काफ़ी बार ऑर्डर प्लेस करने में दिक्कत होती है जो कस्टमर के लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है। डिलीवरी टाइम की बात करें तो स्विगी के थ्रू ऑर्डर 15 मिनट्स में ही डिलीवर हो गया था और वहीं पे ONDC पे ऑर्डर को डिलीवर होने में 30 मिनट्स लग गए थे। डिलीवरी कंडीशन दोनों ही केसेस में मोर और लेस सेम थी। सो ओवरऑल ONDC रेस्टोरेंट्स पे बेटर डिस्काउंट्स ऑफर करता है एंड डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेता, पर इन्हें अपने लॉजिस्टिक्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि ONDC स्विगी जोमेटो जैसी कंपनीज को सही में बर्बाद कर सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं अपने बर्गर्स एंजॉय करूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वील सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।